जेंडर एक ऐसा विषय है जिस पर अब सिर्फ अकादमिक जगत में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित बहसें दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर पक्ष और विपक्ष इस पर बहसों में जुटे होते हैं। इसलिए ऐसा संभव हो पा रहा है क्योंकि तमाम बड़ी जो संस्थाएं हैं वो जेंडर संबंधित कार्यशालाएं करवा रही हैं, सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र हो रहे हैं। धीरे धीरे इसकी जागरूकता आम लोगों में बढ़ रही है। अब दिक्कत यह है कि बड़ी संस्थाओं के पास संसाधन अधिक होते हैं, इसलिए किसी बड़े हॉल में प्रशिक्षकों को बुलवाकर वो प्रशिक्षण करवा सकते हैं, लेकिन कई बार छोटी संस्थाओं के लिए इतना खर्च संभव नहीं होता। ऐसे में प्रश्न ये है कि छोटे संगठन, छोटी संस्थाएं क्या करें? क्या वो इस समझ से वंचित रह जाएं या फिर स्वयं जेंडर के मुद्दे पर जागरूक होने के प्रयास किए जा सकते हैं? अगर स्वयं कर सकते हैं तो कैसे करें, कैसे शुरुआत करें? नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आज हम लोग जेंडर संबंधित जागरूकता बढ़ाने के एक छोटे से प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। आप पाएंगे कि इस छोटे से प्रशिक्षण सत्र के बाद स्त्री पुरुष और जेंडर के विषय में लोग अधिक बात कर पाएंगे और समस्याएं क्या हैं उन पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले कि इसके लिए आपको संसाधन क्या चाहिए। अगर आपके पास 10 से 20 लोगों का भी संगठन है तो उसमें जेंडर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप स्वयं इस सत्र का अभ्यास कर सकते हैं। आपको बाहर से किसी प्रशिक्षक, किसी ट्रेनर को बुलाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। समय कितना लगेगा? तो इसे 30 मिनट में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 1 घंटे का भी समय लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट से 1 घंटे में ये सत्र पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ चार्ट पेपर चाहिए होंगे और कुछ मार्कर चाहिए जो कि आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले इस सत्र के लिए अपनी पूरी टीम को एक कमरे में बिठाइए और उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांट दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम 3-3 लोगों के समूह हों। समूह बहुत बड़े यानी 10-12 लोगों से अधिक के मत बनाइए, क्योंकि फिर एक समूह में सभी लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलता। सभी समूहों को अलग अलग बिठाइए और फिर उन्हें ये चित्र दिखाइए। इसमें बीच में आम लिखा है और उसके सभी ओर उसके वो गुण लिखे हैं जो कि आम तौर पर हम लोग आम से जोड़ते हैं। सुगंध, लाल, पीला, मीठा, खट्टा, रसीला, रेशेदार। समूह के प्रतिभागियों को आराम से इसे देखने समझने कहिए और पूछिए कि आपने इसमें क्या किया है। वो आसानी से अनुमान लगा पाएंगे। अब उन्हें ये दूसरा चित्र दिखाइए। इसमें बीच में स्त्री लड़की लिखा हुआ है और दूसरे बारे में पुरुष या फिर लड़का लिखा हुआ है। प्रतिभागियों के एक समूह को स्त्री पर और दूसरे को पुरुष पर आम की ही तरह उसके गुण लिखने कहिए। अगर 3 समूह हैं तो 2 को स्त्री पर कह दीजिए, 1 को पुरुष पर करने कह सकते हैं। सभी समूहों को स्त्री या पुरुष पर ऐसा ही चार्ट बनाना है जैसा आम का बना हुआ आपने देखा। आवश्यक नहीं कि केवल 6-7 बातें ही लिखनी है। शौर्य, कमाने वाला सदस्य, जननी, मातृत्व, शिक्षिका, ऐसे जितने भी संज्ञा विशेषण उन्हें याद आए उन्हें लिख डालने कहिए। जब समूह तय कर लें कि क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है, तो उसे चार्ट पर बना लेने के लिए कहिए। इसमें 20 मिनट के लगभग लगेगा और उसके बाद सामने आकर उन्हें अपना अपना चार्ट दिखाने कहिए। उन्होंने क्या लिखा ये बताने कहिए। जब ये हो जाए तो पुरुषों वाला चार्ट उठाइए और पूछिए कि अगर इसमें पुरुष की जगह स्त्री लिख दिया जाए तो क्या इसमें कुछ ऐसा है जो स्त्री नहीं कर पाएगी? आप पाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि स्त्री नहीं कर सकती। पुरुषों वाला चार्ट दिखाकर पूछिए कि इसमें पुरुष की जगह अगर स्त्री लिख दिया जाए तो क्या होगा। उदाहरण यानी सैंपल के तौर पर आप कुछ चार्ट देख सकते हैं। लोग इसमें क्या लिखते हैं आमतौर पर उसका अनुमान आपको हो जाएगा। इसमें पुरुष को बदलकर स्त्री या स्त्री को बदलकर पुरुष कर देने से क्या होगा, इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। अधिकांश मामलों में आप पाएंगे कि पुरुष के लिए बने हुए चार्ट में से अगर बीच में से पुरुष के बदले स्त्री लिख दिया जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। जो गुण पुरुषों के लिए बताए गए थे वो आराम से स्त्रियों में भी हो सकते हैं, या वो सभी कार्य स्त्रियां भी करती ही हैं। अब पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो कार्य दोनों कर सकते हैं उसके लिए आपने केवल पुरुष को ही चुना। स्त्रियों में ये गुण होंगे ही, ये अनुमान कैसे लगा रहे थे? 10-20 मिनट की चर्चा के बाद आप पाएंगे कि कई ग्रंथियां
खुल गई हैं। हाँ, इस चर्चा को मॉडरेट करना होगा क्योंकि लोग आपस में लड़ जाने पर तुल जाएं या बहसें तीखी हो जाएं, ऐसा हो सकता है। तो अब आपको अनुमान हो गया होगा कि जेंडर पर ट्रेनिंग कैसे शुरू होती है। आप अपनी संस्था में से कितनी आसानी से घंटे भर में किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, इसका भी अनुमान हो गया होगा। उम्मीद है आप स्वयं अपनी संस्था में, अपने संगठन में इस प्रशिक्षण को आसानी से कितने कम खर्च में कर सकते हैं, ये समझ में आने के बाद आप खुद इसे करने का प्रयास जरूर करेंगे। और अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो से संबंधित अपने सवाल, अपने प्रश्न कमेंट में ज़रूर छोड़ दें, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी बताइए, वीडियो को सुधारने के लिए आपकी सलाह का भी स्वागत रहेगा। अब आज के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।